उत्तराखंड में मानसून की दस्तक बस अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले मौसम ने अपना रंग पूरी तरह बदल दिया है। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। एक ओर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं, तो दूसरी ओर मैदानी जिलों में भीषण गर्मी, उमस और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि लोग मानसून की पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में जून का महीना लगभग खत्म होने के बावजूद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसी बीच उत्तराखंड के लिए राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है और अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। 29 जून को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में हल्की से मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट, जबकि मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर बात करें 30 जून की, तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कई दौर की समीक्षा बैठकें भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के शेष भागों और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुका है तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य रूप से 53.7 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 19.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, यानी सामान्य से करीब 64% कम वर्षा हुई है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मानसून की चाल क्यों धीमी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे अल नीनो को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। दरअसल अल नीनो की शुरुआत भारत में हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से होती है। सामान्य परिस्थितियों में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली ट्रेंड विंड्स गर्म समुद्री पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं, जिससे बादल बनते हैं और भारतीय मानसून को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी वापस मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर फैलने लगता है। समुद्र का तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी स्थिति को वैज्ञानिक अल नीनो कहते हैं। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के मौसम तंत्र पर पड़ता है। बादलों का पैटर्न बदल जाता है, हवाओं की दिशा बदलती है और भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ सकता है। वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के तापमान की लगातार निगरानी करते हैं और यदि लगातार 5 महीनों तक समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहे तो उसे अल नीनो का संकेत माना जाता है। इस बार कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया है, जबकि समुद्र की सतह के नीचे का तापमान करीब 6 डिग्री तक ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे हालातों में 1997, 98 और वर्ष 2015-16 जैसे मजबूत अल नीनो वर्षों में भी देखने को मिले थे। विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने भी दक्षिण एशिया में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई है, जबकि आईएमडी ने इस वर्ष मानसून को लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA का लगभग 90% रहने का अनुमान दिया है, यानी इस बार सामान्य से करीब 10% कम बारिश हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। धान, मक्का, सोयाबीन जैसी खरीफ फसलें प्रभावित होंगी, उत्पादन घटेगा, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ सकती है। पीने के पानी का संकट भी गहरा सकता है और बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2015-16 के अल नीनो के दौरान देश में मक्का उत्पादन करीब 4% और धान उत्पादन लगभग 1% घट गया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी चेतावनी दे चुकी हैं कि इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे एशिया के खाद्य बाजार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिक यह भी स्पष्ट करते हैं कि अल नीनो का मतलब हमेशा सूखा नहीं होता। पिछले 70 वर्षों में आए 3 सुपर अल नीनो में
वर्ष 1982, 83 और वर्ष 2015-16 के दौरान कई हिस्सों में कम बारिश हुई, लेकिन 1997 में बेहद मजबूत अल नीनो होने के बावजूद हिंद महासागर की अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत में मानसून लगभग सामान्य रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार का कहना है कि इस बार सुपर अल नीनो मानसून की गति, दिशा और सक्रियता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जुलाई और अगस्त जैसे सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीनों में भी कई बार गर्मी और उमस बनी रह सकती है। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं लंबे समय तक मानसून का ब्रेक भी देखने को मिल सकता है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।